आप सभी को शुभ प्रभात। आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की पाठ संख्या 2, जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ और इसके लेखक हैं कामतानाथ, के द्वितीय अंश को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रथम अंश में हमने पढ़ा कि लेखक किस प्रकार अपने मामा गांव जाता था और वहाँ एक बदलू नाम के मनिहार से उसे बहुत लगाव था, जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था और उसे लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। प्रायः लेखक दोपहर में उसी के साथ बैठकर अपना समय व्यतीत करता था और उसे मामा न कहकर काका कहा करता था, क्योंकि गांव के बच्चे भी उसे काका कहकर ही पुकारते थे। आज इसके द्वितीय अंश में हम पढ़ेंगे कल से आगे, अर्थात हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि जब भी बदलू चूड़ियाँ बनाता था उसे कुछ क्षण खड़े होकर निहारता रहता था। आज हम पढ़ेंगे बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का अर्थ होता है पुराने वंशजों का पेशा, जो बाप दादा सभी लोग जिस कार्य को करते हुए आ रहे होते हैं, जो हमें वंशानुगत मिला होता है कार्य, उसे पैतृक कार्य या पैतृक पेशा कहते हैं। मनिहार का अर्थ जो चूड़ियों का कार्य करते हैं, चूड़ियाँ बनाने का, उसे मनिहार कहा जाता है। बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। यहाँ वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तु के बदले दी गई वस्तु, अर्थात मुद्रा नहीं चलता इसमें। अगर मैंने आपको गेहूँ दिया तो बदले में आपसे चावल ले लिया, चूड़ी दी तो आपसे चावल ले लिया, गेहूँ ले लिया, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का दिया जाना, लिया जाना वस्तु विनिमय कहलाता है। आज हमारे बाजार में, हमारे समाज में वस्तु विनिमय की पद्धति पुरानी हो चली है। अब हम लोग मुद्रा पद्धति को अपनाते हैं, अर्थात किसी भी वस्तु को की लेन देन करने के लिए मुद्रा देते हैं और वस्तु लेते हैं। परंतु इस कहानी में बदलू के माध्यम से लेखक ने बताया है कि उस समय वस्तु विनिमय का तरीका ही बदलू द्वारा अपनाया जाता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना एक मुहावरा है, यानी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। अर्थात कि बदलू अपनी चूड़ियों के बदले अनाज या अन्य चीज़ें लेता था, परंतु शादी के अवसरों पर वह अपनी चूड़ियों के बदले बहुत सारी वस्तुओं का मांग करता था और जिद पकड़ लेता था। पहले तो भले वो मुफ्त में अपनी चीज़ें दे देता था, परंतु शादी विवाह के अवसर पर वह जरा भी मोल भाव पसंद नहीं करता था। आगे, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि हर शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। यहाँ वह व्यंग करता है
कि लाख की भारी चूड़ियाँ पहनने पर उनकी कलाइयाँ मुचक जाएंगी, उसमें मोच आ जाएगा, इसलिए वो हल्की कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। और फिर शहरी जीवन पर भी वह व्यंग कर रहा है कि शहरों में तो सारे संस्कार और सामाजिकता नष्ट हो चुकी है, वहाँ तो कुछ भी संभव है, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। अर्थात अभी भी लेखक कह रहा है कि बचपन में उसे गोलियां पसंद थीं, इसीलिए वह बदलू को पसंद करता था। और इस अंश में बदलू के नज़रिए को भी दिखाया गया है। बदलू चूँकि लाख की चूड़ियाँ बनाता था, इसलिए मशीन के द्वारा तैयार की गई कांच की चूड़ियों से उसे नफरत थी, और कांच की चूड़ियाँ पहनने वाले लोगों पर वह व्यंग करता था। शहर के लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, इसलिए शहरी जीवन पर भी उसने व्यंग किया है। इस कहानी के अगले हिस्से को हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपके लिए एक गृह कार्य भी है, जो अब तक के हिस्से में मैंने आपको पढ़ाया, श्रवण के माध्यम से आपने सुना, उस आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आपका गृह कार्य है, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं। अभी इस पाठ को पढ़ते समय मैंने आपको बताया था, उस आधार पर जो भी आप समझे हों, इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने शब्दों में उसे लिखिएगा। वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं। कहानी के अगले हिस्से को लेकर हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।